हेलो एवरीवन, न्यासेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। आई नो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस ही कुछ ऐसी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर आ चुका है और दिसंबर इज अ मंथ ऑफ फाइनल एग्जाम्स। आज मेरा फाइनल रिटन एग्जाम है, तो मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग करूंगी और फिर से मेरा एक्सपीरियंस एक बार दोबारा शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने शेयर करा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखें एंड फिर आके ये वीडियो भी देखें। सो अभी तक मेरे असाइनमेंट सारे सबमिट नहीं हुए हैं, उनकी लास्ट डेडलाइन इज 24 दिसंबर, तब तक मुझे करना है। बट रिटन एग्जाम मेरा आज जो है वो लास्ट है और ऑब्वियसली मैं इतने टाइम से मतलब घर पे हूँ, एकदम बेड के कोने में बैठ के सिर्फ पढ़ाई 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 करती रहती हूँ। जब मैं कैफे जाती हूँ, स्टडी कैफे, तो वो मैं नोट्स बनाने जाती हूँ ताकि मैं क्रिएटिव कुछ क्रिएट कर सकूँ और वहां बैठ के मैं बिल्कुल ऐसा लर्निंग नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ रही थी। कैफे में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस लगता है, तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिन से सिर्फ घर पे हूँ एक कोने में, और मैंने इतना स्ट्रेस लिया है कि इतना हेयर फॉल हुआ है, ऊपर से मेरा एक्ने एक्टिवेट हो गया है पूरा, यू कैन सी। मतलब ये जो टाइम है मुझे ऐसा लग रहा था आई एम लिविंग इन हेल, और आज फाइनली एग्जाम है। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि मैं सब पढ़ के जा रही हूँ, मुझे सब कुछ आता है। देयर इज दिस चैप्टर जो मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा था, और मैंने अगर सोचा अगर मैं इसे अपने दिमाग में डालने बैठूंगी तो मैं पिछला पूरा भूल जाऊंगी, तो वो मैं स्किप करके जा रही हूँ। सब तो नहीं पढ़ के जा रही हूँ, और मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम करके आऊंगी, पर स्टिल मैंने पढ़ाई करी है, मैंने याद करा है जितना मुझसे याद हो सकता था। क्योंकि इंग्लिश में अगर होता है तो वो फिर मैं बहुत जल्दी कैच करके और कर लेती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ कोरियन में पढ़ना था और कोरियन में ही मेरा एग्जाम होने वाला है। सो वो मेरे लिए एज अ फॉरेनर करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं ये बात आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि एज अ फॉरेनर कोरिया में कोरियन में एग्जाम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो हमारा चॉइस होता है, ये कंप्लेंट नहीं है, पर मैं आप लोगों को सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं और आपको कोरियन नहीं आती है तो मुझे लगता है कि, और स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है क्योंकि आपको कोरियन नहीं आती है। अगर आप यहाँ आके कोरियन लेवल इनका पास नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप लेके आपको घर भी भेज दिया जाएगा। सो आपको 80% अबव मेंटेन करना होता है, तो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट स्टिल अगर मुझे पैसा सिर्फ पढ़ने का ही मिलता है यहाँ पे, तो पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही। और आज मैं एग्जाम के बाद अपनी एक फ्रेंड जो सोल से आ रही है उसके साथ बाहर जाने वाली हूँ। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, और वो इंडियन ही है लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो सोल में रहती है। सो मैंने सोचा कि व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होता है मेरा घूमना जाना या शॉपिंग जाना तो तय ही होता है, तो वो तो मेरा बिल्कुल रिचुअल है ही। और उसके बाद मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे सारा पैकिंग वैकिंग करना है बिकॉज आई हैव अ वेकेशन। एंड वेकेशन के लिए आई एम गोना ट्रेवल टू अ वेरी वेरी नाइस प्लेस, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को हिंट तो दिया है कि मुझे इस जगह पे जाना है। मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे और मुझे मौका मिल जाएगा। सो आई एम गोना गो टू दैट प्लेस। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जल्दी से मुझे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सिर्फ मेरे वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज मैं वेकेशन पर जाने वाली हूँ। तो आप लोग वो मिस ना करें, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैंने जैसा कि बोला आप लोगों को, मैंने पिछले वीडियोस में हिंट दिया है कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ मेरा प्लान है, और फाइनली मेरा प्लान बन चुका है और मैं जाने वाली हूँ उस जगह पे, जो कि मैं बाद में रिवील करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है वहां के व्लॉग्स देखने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं कहीं जाऊँ और व्लॉग्स ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो व्लॉग्स गोना बी देयर। गेट बैक टू द एग्जाम थिंग। अभी मेरा 1 घंटे में एग्जाम है, और मैंने ना अपना पेंसिल केस चेक करा, उसमें जब मैंने अपनी पेंसिल देखी तो आई थिंक वो काम नहीं कर रही है, जो मैकेनिकल पेंसिल होती है। मैं एग्जाम पेंसिल से लिखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती है जब आप कोरियन लिखते हो, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा कट करना होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। सो आई यूज पेंसिल। आप पेंसिल यूज कर सकते हो अगर आपके प्रोफेसर अलाउ करते हैं तो मेरे को लगता है कि मुझे पहले जाना पड़ेगा डाइसो, वहां से मैकेनिकल पेंसिल दूसरी खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद आई एम गोना गो एंड टेक माई एग्जाम। सो यही था आज का TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको दी है कि मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, और वो भी एग्जाम के दिन। सो बट इस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम तो हो ही जाएगा, पेन से भी लिख दूंगी, लेकिन पहले मेरे को जाके पेंसिल खरीदनी है, तो आप लोग भी मेरे साथ आने वाले हैं। सो अब टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी से जाते हैं एग्जाम देने। और इतनी पूरी राम कथा सुनाने के बाद आई एम गोना से विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप लोगों को मैं अपना एग्जाम फिट ना दिखाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है मेरा एग्जाम फिट, बिल्कुल चटक लाल स्वेटर के साथ। और इसे करते करते मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो रही थी। मैं निकल गई डाइसो की तरफ।
ये जो आप साफ धूप वाला मौसम देख रहे हैं, ये बस दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं अब डाइसो में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे ढूँढना है मैकेनिकल पेंसिल वाला सेक्शन, क्योंकि मुझे सिर्फ़ वो ही चाहिए। जब मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है तो मुझे लगता है मैं सब खरीद लूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर दूसरी चीज़ों से अपनी नज़रें बचाकर उसी चीज़ पर फ़ोकस करती हूँ जो मुझे लेनी है। मुझे इतनी सारी पेंसिल्स में से एक पेंसिल पसंद आ गई थी और वो थी ये, जो कि थी 2000 वॉन की। इंडियन रुपीस में बताऊं तो अराउंड 160 रुपीस की ये पेंसिल थी। मैंने फटाफट सेल्फ पेमेंट किया और निकल गई डाइसो के बाहर, जहां पर मैंने देखी है बिल्ली मौसी। अब चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। जो मेरा एग्जाम सेंटर है वो मेरे घर से अराउंड 20 मिनट्स दूर है, तो फिर मैं चल के ही जाती हूँ। मैं योलो बाइक्स नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती और ना ही मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस है। तो ये है मेरा एग्जाम हॉल। मेरा जो एग्जाम है वो सेकंड फ्लोर पर होने वाला है, तो मैं पहुंच गई थी अपने एग्जाम हॉल में और सोचा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन पढ़ाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी और मेरी किताब गिर गई। लेकिन मैंने फिर से किताब उठाई और फिर से पढ़ाई का दिखावा शुरू कर दिया। अब कुछ ही मिनट में एग्जाम शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं एग्जाम के बाद। मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, ये सिर्फ 1 घंटे का था। अब बारी है आप लोगों से शेयर करने की कि एग्जाम गया कैसा। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं घर। हेलो एवरीवन अगेन। अभी मैं घर पे पहुंची हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी नाक एकदम लाल हो गई है। ये ब्लश नहीं है, ये एक्चुअल लाल नाक है, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से हवा मेरे मुंह पे ऐसे चाटा मारती है ना। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया और मेरी चेहरे की खुशी देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम में कितना अच्छा किया है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा मैंने अच्छा किया है और मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। देयर वाज दिस वन क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ पाई, उसी में से वो क्वेश्चन आया था और दैट वाज माय फॉल्ट, मेरी गलती है, मैंने नहीं पढ़ा था। एंड वो सिर्फ 2 मार्क्स का था, सो आई वाज नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, आप लोग मुझे रोज देखते हैं और कुछ लोगों ने तो मुझे विशेस भी दिए थे एग्जाम के लिए। मैंने पढ़ा था, आई रेड देम, और आप लोगों की दुआएं सच में काम आई और मेरा एग्जाम अच्छा गया। मेरे को कभी कभी ऐसा ना थोड़ा सा इमोशनल फील होता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी दूर तक आ जाऊंगी और ये सब करने का मौका मुझे मिलेगा। एक एग्जाम देना, वो भी उस लैंग्वेज में जो कि आपने सिर्फ 1-2 साल से ज्यादा पढ़ी नहीं है, एंड द पूरा एग्जाम कोरियन में। सो इसी चीज को मैं बार बार बोलती रहती हूँ, पॉइंट आउट करती रहती हूँ, क्योंकि यही एक मेन चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी यहाँ आएंगे और ये चीज करेंगे, यू विल फील सो प्राउड कि हम लोगों ने सोचा नहीं था पर आज हम ये कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड भी बहुत ही खुश होते हैं इन चीजों से और वो लोग असली हार्डशिप समझते हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि हम लोग बचपन से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और सडनली कोई दूसरा लैंग्वेज आ जाए तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैंने बहुत ऐसे 5-6 दिन सड़ के जो पढ़ाई करी है ना, और फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और मैं खुश हूँ अपने एग्जाम को देकर कि अभी रिजल्ट तो नहीं आया ऑब्वियसली, बट मेरा पिछली बार से अच्छा इस बार एग्जाम गया। और अब फाइनली बारी है मुझे जाने की शॉपिंग पे और थोड़ा सा घूमने की, इसीलिए मैं अभी घर आई हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लेके मैं जाने वाली हूँ। बात यह कि मेरे फोन में कभी स्टोरेज नहीं होती है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है व्लॉग शूट करना, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके व्लॉग शूट करके एडिट करके पोस्ट करती हूँ और फिर आप लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। आप लोगों को पसंद आता है, ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं मेहनत करती रहती हूँ, उसे रोकती नहीं हूँ। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आए। तो अब फटाफट बिना देर करे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और चलते हैं शॉपिंग पर। जिस फ्रेंड से मैं मिलने वाली हूँ उसके लिए लिया मैंने ये ब्रेड। पहुंच गई सबवे स्टेशन, उसका थोड़ी देर वेट किया, जिसके बाद वो आ गई थी और हम लोग मिलकर चले गए थे शॉपिंग सेंटर, जो कि मेरे घर से 1 घंटे दूर था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर सजावट की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे ज़ारा में। वहां पर हमने कुछ बैग्स देखे, पूरा ज़ारा का कलेक्शन चेक किया। हालांकि 30% सेल दी थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि जो कलेक्शन था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हमने सोचा किसी और स्टोर पर चलते हैं। बाहर निकले, फिर से आप लोग देखिए क्रिसमस ट्री, सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर डेकोरेशन किया गया था क्रिसमस के लिए। अब ज़ारा में तो कुछ मिला नहीं, तो चलते हैं H&M में। H&M की कलेक्शन मुझे ज़्यादातर तो पसंद आते ही है, लेकिन यहाँ की जो जीन्स होती है पता नहीं क्यों वो मुझे कभी मेरे साइज की मिलती ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो बर्गंडी हील्स है वो मेरे विश लिस्ट में है और मैं इन्हें बाय करूंगी बहुत ही जल्द, लेकिन यहाँ से नहीं, कहीं और से। H&M से मैं खाली हाथ नहीं आती हूँ, तो मैंने यहाँ से कुछ ज्वेलरीज ली और बाहर आ गई, क्योंकि कपड़े मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। कोरिया में वीकडेज पे शॉपिंग जाने का फायदा यही है कि ज्यादा भीड़ आपको नहीं मिलती है। अभी भी हमारी शॉपिंग जारी है, हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने बस ज्वेलरी खरीदी अभी तक। हाँ, और कपड़े अभी तक खरीदने जो हम लेने आए हैं एक्चुअली में। फूड ब्रेक। अब हम कैफे ढूंढेंगे और फिर खाएंगे और फिर कुछ करेंगे।
हमने सोचा कि हम लोग फेमस कैफे में जाएंगे क्योंकि हमें कैफे ट्राई करना काफी पसंद है। तो हमें एक कैफे तो मिल गया था, लेकिन हमने सोचा उसके रास्ते में पहले कुछ क्लोथिंग स्टोर्स आते हैं जो कि मैं जानती हूँ, वहां पर रुककर पहले थोड़ा सा और शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि कपड़े अभी खरीदने बाकी थे। तो हम उस स्टोर में गए, वहां पर बहुत सारी चीजें हमने देखी। मुझे फाइनली एक जैकेट पसंद आया था जो कि मैंने ले लिया था। ये जैकेट आप लोग मुझे मेरे फ्यूचर वीडियोस में पहने हुए देखेंगे, तो ये तभी रिवील होगा। अब बारी है इस स्टोर से बाहर निकलकर जाने की उस कैफे में जो कि हमने डिसाइड करा था। जिस दिन भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मैं इतना घूमती हूँ कि मेरा सारा कार्डियो खत्म हो जाता है। ये था वो कैफे जहां पर हमने जाने का सोचा क्योंकि ये बहुत फेमस कैफे है और बहुत बार कोरियन टीवी पर भी आया है। यहाँ पर बहुत ही सारे ब्रेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ में यहाँ पर खोगी भी है, खोगी मतलब बीफ, पोक, ये सब है। आप लोगों को पता ही है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं नहीं खाती हूँ। और आप कुछ लोग आके कमेंट्स में बोलने लगेंगे कि आप तो एग खाते हो, इनमें एग होगा, फिर आप वेजिटेरियन नहीं हुए। अरे भाई, पहले जाके अपनी रिसर्च करो और उसके बाद आके चीजें बोला करो, क्योंकि आप अंधाधुंध कुछ भी बोलते हैं एंड फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो खाने के लिए हमने चूज करा है ये चीज एंड अनियन बीगल, ये पोटैटो बेक्ड ब्रेड जिसके अंदर बेक्ड पोटैटो की फिलिंग है। जब तक मैं अपने ऑर्डर का रेडी होके वापस आने का वेट कर रही थी, तभी उसी बीच एक लड़की आई और उसने मुझे बोला मैं आपका यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि वो फॉरेनर थी, उसे मेरा लैंग्वेज समझ भी नहीं आता है, फिर भी वो मेरा वीडियोस देखती है, जिसके लिए आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो अब बारी है खाने की। तो चम्मच लेकर खाने का इंतजार शुरू हो गया था क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो ब्रेड को पीसेस में कट कर रही थी। मैं बिना ब्रेड को पीसेस में कट किए नहीं खा पाती हूँ। तो खाते खाते हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, बहुत सारे डिस्कशंस करे। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, लेकिन इट वाज सो फन एंड अमेजिंग। क्योंकि आप लोगों को जब इंडियंस मिलते हैं एक फॉरेन लैंड में, तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं कि हाउ दे आर डूइंग। और अपनी इस फ्रेंड से तो मैं पहली बार ही मिली थी, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मिलकर ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सालों से उसे जानती हूँ। आई एंजॉयड इट सो मच। वी आर डन विद ईटिंग। और इनका कहना है कि खाने के बाद ठंड ज़्यादा लगती है। भाई अब थोड़ा सा आपको भी ऐसे लग रहा है तो बताना। ओके, कमेंट में बता दो। पर भाई ठंड है और अब हम लोग जा रहे हैं। एक स्टोर है जिसका नाम तो मुझे पता है पर वो कहाँ है वो नहीं पता, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग वो ढूंढ रहे हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। खुद की तारीफ मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो फिर अभी आजू बाजू जाते हुए लोग भी देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या ही कर रही रहेगी, बट यही एक कंटेंट क्रिएटर का थोड़ा सा रहता है, बट कर लेंगे। अभी चलो आप लोग हमारे साथ उस स्टोर में जिसका हमें नाम पता है पर रास्ता नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं। कोरिया की गलियाँ सुनसान। मैंने ना यहाँ पे सुबह 5 बजे तक भी रहा है। Oh, really? हाँ, नाइट आउट में। इस स्टोर से मैंने लिया था कुछ परफ्यूम्स जो कि मुझे इंडिया जाकर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को गिफ्ट करने थे। इसी बीच मुझे पसंद आ गया था ये छोटा सा क्यूट सा पाउच जो कि मैंने अपने लिए लिया और पहुंच गई दूसरे क्लोथिंग स्टोर पर। इस स्टोर पर लोग कपड़े लेने से ज्यादा यहाँ के एस्थेटिक्स एंजॉय करने आते हैं क्योंकि यहाँ का मेन थीम है कैट्स। बहुत सारे कैट्स के पिक्चर्स, मैनेकिन्स यहाँ पर हैं। इस स्टोर में जो कपड़े मिलते हैं वो बिल्कुल मेरे टाइप के कपड़े होते हैं, तो मैं यहाँ से भी शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या था, इनका कलेक्शन उतना ज्यादा प्रिटी नहीं था, तो मेरे को यहाँ भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो यहाँ से भी मैं खाली हाथ लौट गई, दूसरे स्टोर पर गई। इस स्टोर पर घूमने के बाद मुझे फाइनली अपने टाइप का कुछ तो मिला था जो कि मैंने लिया था। वी आर डन विद शॉपिंग। हमने मेट्रो स्टेशन ढूंढा इधर उधर घूम के और अब हम लोग जाएंगे घर। बहुत थक गए हैं, बहुत शॉपिंग करी हमने। मज़ा आ गया। यहाँ पे मिल गया, हमें मेट्रो स्टेशन मिल गया है। अभी हम जाएंगे घर। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वाला वीडियो देखो, इस पर बहुत सारे कमेंट्स करो एंड आई विल बी कमिंग विद माई वेकेशन व्लॉग्स टू। सो सी यू गाइस, से बाय बाय।